हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। और जैसे कि हम लोग एमए सोशोलॉजी की सीरीज़ को कवर कर रहे थे, उसमें हम आज की क्लास में एमएसओ 4 के लेक्चर को देखेंगे। हम लोगों ने एमएसओ 1 स्टार्ट कर रखा है। एमएसओ जो है आपके 2 के कुछ पार्ट मैंने आपको कराया है, और अभी एमएसओ 4 3 के लिए भी हम जल्दी सोचेंगे। ठीक है। तो एमएसओ 4 में हम लोग बात कर रहे थे सोशोलॉजी इन इंडिया की। सोशोलॉजी इन इंडिया की अगर मैं बात करूं तो देखो, हम लोग देख चुके थे कि ओरिजिनल इवोल्यूशन यहाँ पे इंडिया में हुआ ही नहीं है। ये यूनिट फर्स्ट हम लोग कर रहे थे, तो इसमें हमने देखा था कि जो ओरिजिनल इवोल्यूशन है सोशोलॉजी का, वो इंडिया में नहीं हुआ। हमने बाहर से इन्फ्लुएंस होके, वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट से इन्फ्लुएंस होके, कुछ अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग मिक्स करके अलग अलग सोशोलॉजिस्ट ने जो है वो काम किया है। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो वो है द हेरिटेज ऑफ सोशल थॉट इन इंडिया, भारत में सामाजिक विचारों की विरासत। देखिए, जैसे कि बहुत से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ने कहा था कि मैं मिक्स करके या कुछ वर्ड जो है वो हिंदी में भी यूज़ करूँ, तो आई एम ट्राइंग कि मैं आपको हिंदी में भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कंटेंट जो है वो मेंशन करवाऊँ। बाकी बोलने में, समझाने में तो मैं मिक्स लैंग्वेज ही यूज़ कर रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें जो है वो क्लियर हो रही होंगी। बाकी अभी एग्जाम, जिन बच्चों के एग्जाम जो है वो फैब में है, आई एम ट्राइंग कि आप लोगों से बातचीत की जाए थोड़ी सी, तो एक सेशन किया जाए। तो देखते हैं लाइव सेशन पॉसिबल होता है या मैं रिकॉर्डेड वीडियो छोटा सा एक सेशन रखेंगे 5 मिनट का मैक्सिमम, जिसमें कुछ एग्जाम को लेकर प्लानिंग कर लेंगे। जिन बच्चों का भी एग्जाम 21 से है, तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है उस चीज़ को लेके, तो आप लोग मुझे बताइए। अगर आपके बहुत सारे डाउट हैं, कन्फ्यूजन है, बहुत कुछ है, तो आप मुझे बताइए, मैं लाइव सेशन रख लूँगी। ठीक है। दैट डिपेंड आप लोगों को क्या रिस्पॉन्स है इस चीज़ को लेके, तो उसके बेसिस पे मैं तो लाइव सेशन रख लूँगी। अदरवाइज जो मुझे बताना है मैं उतना बताने के लिए एक रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो अपलोड कर दूँगी। तो हम अपना टॉपिक देखते हैं, द हेरिटेज ऑफ सोशल थॉट इन इंडिया। अब हेरिटेज और सोशल थॉट की जब बात की जाए, हेरिटेज क्या होता है? विरासत। देखो, सोसाइटी कोई नई नहीं है ना इंडिया में, लोग तो बहुत पहले से रह रहे थे, चीज़ें बहुत पहले से थी। चाहे आप एंशियंट हिस्ट्री से बात करो, तो पीपल आर लिविंग इन इंडिया। तो एक सोसाइटी, एक ग्रुप तो था, तो कुछ रूल्स, नॉर्म्स, बेसिक चीज़ें तो सब कोई फॉलो करता होगा ना। ठीक है। तो ये तो हेरिटेज ऑफ सोशल थॉट के बारे में है। अब यहाँ पे हम बात करें, इंडिया हैज़ ओल्ड लिविंग ट्रेडिशन इन रिलीजियस एंड फिलोसफिकल टेक्स्ट। जो हमारे धर्म के बेसिस पे बात करूँ या फिलोसफी के बेसिस पे बात करूँ, तो हमारे पास हमारा बहुत पुराना जो है, बहुत पुराने समय से जो है चीज़ें चली आ रही हैं। और ये जो टेक्स्ट होते थे हमारे, ये कैसे मैन और सोसाइटी वर्क करेंगे, आपस में क्या रिलेशन है, एक दूसरे के टुवर्ड क्या ड्यूटी बनती है, इस तरीके के सभी आइडियाज़ पे ये जो टेक्स्ट थे ये बातें करते थे। लेकिन वहीं साथ साथ कुछ और जो क्या थी, स्टीरियोटाइप भी सेट थी हमारी सोसाइटी में। मतलब इसी बेसिस पे हम देखें तो कुछ हमारी सोसाइटी में स्टीरियोटाइप भी सेट थी। स्टीरियोटाइप क्या होता है कि कुछ चीज़ें, धारणाएं, कि लोग मान के चलते हैं कि ऐसी चीज़ें हैं। तो वो स्टीरियोटाइप क्या थी कि जो इंडियन ट्रेटिस्ट होते हैं, मतलब वो डिस्कस करते थे किस चीज़ के बारे में, सोसाइटी के बारे में आइडिया और वैल्यू, वो डीपली ग्राउंडेड इन द मेटाफिजिक्स एंड एथिक्स एंड वर फार रिमूव्ड फ्रॉम द रियलिटी। देखो, सिंपल सा मतलब क्या है, मेटाफिजिक्स का मतलब मैंने लिख दिया यहाँ पे तत्व मीमांसा, और एथिक्स का मतलब नीतियाँ लिख दिया। मतलब जो भी हमारे यहाँ पे सोसाइटी में जो वैल्यूज इतनी डीपली सेट थी लोगों में, इतनी लोगों उसको मानते थे, उन चीज़ों को, जो चीज़ें सोसाइटी में चल रही थी, वो रियलिटी से बिल्कुल परे थी। जो नीतियाँ और ये सब जो प्रेवेलेंट था सोसाइटी में, वो लोगों में इतना बस गया था कि उसको चेंज कर पाना, वहाँ चीज़ों में बदलाव ला पाना, थोड़ा सा हमें क्या लग रहा था, वहाँ पे चीज़ों में मुश्किलात आ रही थी, हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। तो एक तो ये चीज़ें थी कि जो नीतियाँ और ये जो मेटाफिजिक्स के कंसेप्ट लोगों के दिमाग में थे पहले से ही, वो चेंज कर पाने वाला प्रॉब्लम था। वो एक स्टीरियोटाइप सेट था यहाँ पे कि लोग बदलेंगे ही नहीं। जैसे हर चीज को लोग भगवान से लिंक करते थे। आज की डेट में भी आप देखते हो ना, बहुत से घर, बहुत सी सोसाइटी में अभी भी ऐसा है कि एक छींक तक भी आ जाए तो भी हम साधु बाबा इन सब जगहों पे जाना प्रेफर करते हैं। क्लियर? इंस्टेड ऑफ डॉक्टर का ख्याल आए आपके दिमाग में, दवाई ले लो, डॉक्टर के पास चले जाओ, हम लोग साधु पीर इन सब जगहों पे बिलीव करते हैं। तो ये सब क्या है? ये स्टीरियोटाइप ही तो है चीजें। और देखो, अब तो इतना साइंटिफिक टेम्परमेंट आ चुका है, बट पहले तो ये चीज और भी बहुत ज्यादा रही होगी। क्लियर? तो ये चीज है। उसके अलावा इसमें डेवलपमेंट, लोगों को यहाँ पे डेवलपमेंट की स्कोप जो थी वो बहुत कम दिखती थी, कि यहाँ पे विकास के अवसर है, कि चीज़ें बदल सकती हैं और इम्प्रूवमेंट जो है वो आ सकता है। एक ये स्टीरियोटाइप सेट था। इसके अलावा जो द एस्क्रिप्शन ऑफ इनवॉयलेबल सेंटिटी टू द एंशियंट टेक्स्ट, इट इज एलीट inhibited the growth of critical and independent thoughts in the later periods। क्या मतलब है? सिंपल सी बात है कि जो आपके पुराने टेक्स्ट होते थे ना, जो भी पुरानी किताबें, पुराण, वेद्स, ये सब चीज़ें होती थी, इनकी जो थी वो पवित्र, बहुत पवित्र माना जाता था इनको। हम आज भी वर्शिप्स करते हैं ना, वर्शिप करते हैं इन बुक की। ठीक है।
वर्शिप करते हैं, पूजते हैं इन टेक्स्ट को हम लोग, तो ये एक इनकी अखंड पवित्रता मानी जाती थी। और इस वजह से इनके आलोचनात्मक मतलब क्रिटिकल अगर आप कोई बात बोलोगे या अपने ओपिनियन स्वतंत्र रूप में, इंडिपेंडेंट रूप में आप रखोगे, तो वो चीज प्रॉब्लमेटिक होगी ही होगी। क्लियर? ये पॉइंट हमें समझ में आया। उसके बाद हम कल्चरल हेरिटेज की बात करें तो कल्चरल हेरिटेज में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। देखो, कल्चर की जब आप बात करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कल्चर में आर्ट है, कल्चर में लिटरेचर है, कल्चर में आपको म्यूजिक देखने को मिलेगा, कस्टम्स देखने को मिलेंगे। ये सब चीजें मिला के क्या बनाती है? कल्चर बनाती है। वहीं जब हम इंडिया की बात करें, इस बुक में हम किसकी बात करें? इंडिया की बात करें, तो इंडिया में आप डाइवर्सिफाइड कंट्री क्यों कहा जाता है? द मोस्ट डाइवर्सिफाइड कंट्री इज इंडिया। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन आपको देखने को मिलते हैं। इट इज अ ब्लैंड ऑफ कल्चर ना, इंडिया को हम ब्लैंड ऑफ कल्चर कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके के कल्चर और अलग अलग तरीके के रिलीजन जो है वो हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं। जैसे कि पता ही आप लोगों को, ठीक है, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, ये बहुत सारे रिलीजन हमें इंडिया में देखने को मिल रहे हैं। अब हम एंशियंट टेक्स्ट की बात कर रहे थे, तो एंशियंट टेक्स्ट में देखो रामायण एंड महाभारता, ये क्या बताती है? विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल, बुराई पर अच्छाई की जीत। अब मैं रामायण और महाभारत की कहानी नहीं बता रही हूँ, बस आपको बेसिक्स चीजें यहाँ पे जो है वो बता के चल रही हूँ क्या क्या चीजें हैं। इसी तरीके से भगवत गीता जो है वो फिलोसफिकल प्रिंसिपल बताती है, क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स जो है, ये बहुत सारी चीजें गीता के लेसन हमें सिखाते हैं। लॉर्ड बुद्धा की बात करें तो वो आपके पैशन पे आपको कैसे कंट्रोल रखना है, ठीक है, आपके पैशन पे आपको कैसे कंट्रोल रखना है, ये चीज जो है वो बताते हैं आपको। सिखिज्म की बात करें तो बहुत सारी चीजें वहां पे, फेथ, सिंप्लिसिटी, प्योरिटी ऑफ लाइफ, रिलीजियस टॉलरेंस, ये सब चीजें हमें देखने को जो है वो मिलती हैं। वही एक बुक है मनुस्मृति। देखो, मनुस्मृति वॉज अ बुक जिसको हम कहते हैं, रिलेट करते हैं कि इसमें बहुत सारे लॉज, नियम, कानून, कायदे लिखे हुए हैं जो लोग आज तक भी क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। यस हाँ, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें अपने अकॉर्डिंग कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजेस जो है वो किए गए हैं। अब जिसके पास टाइम है वो प्रॉपर मनुस्मृति पढ़ भी सकते हो आप लोग। अभी के लिए पेपर निकालना है, अभी तो फिलहाल मनुस्मृति की तरफ नहीं जाते हैं। मेन बात क्या है बस वो जान लेते हैं कि लॉज दैट हैव बीन एडेड, और मतलब इसमें क्या है? लॉज है, कानून है, जो कि उनमें बहुत कुछ ऐड भी किया गया है और मॉडिफाइड मतलब चेंज भी किया गया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मतलब हिस्ट्री में, पूरी हिस्ट्री जो समय चल रहा है उसमें चीजों में बदलाव भी लाया गया है। वहीं अब हम बात करते हैं एक वर्ड की, स्मृति की। व्हाट इज स्मृति? स्मृति देखो क्या होता है जनरली, आप देखो कि इस बच्चे की स्मृति पावर, मतलब हिंदी वर्ड है ये, स्मृति मेमोरी से कहीं ना कहीं हम लोग रिलेट करते हैं। तो स्मृति मतलब वो चीज जो हमें क्या करनी है? हमें याद, रिमेंबर रखनी है, याद रखनी है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सी स्मृतिज अलग अलग चीजों में आती थी, जैसे मनुस्मृति की तो हमने बात की ही, ठीक है। आप ऐसे देखोगे, ऐसे बहुत से वेद पुराण होते थे, वेद पुराण उपनिषद। अगर इंडिया की हिस्ट्री की बात करें तो हमारी जितनी भी रिलीजियस फिलॉसफी है, कल्चर को लेके फिलॉसफी है, कुछ रूल्स है, लॉज है, वो सब किस में बात किए गए हैं? वो सब वेद पुराण वगैरह में बात की गई है। तो जब हम बात करते हैं वेद की, तो वेद जो होते हैं वो माना जाता था कि ये डिवाइन है, मतलब डिवाइन मतलब विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू गॉड या क्रिएटेड बाय गॉड। वहीं जब हम स्मृतिज की बात करते हैं तो स्मृतिज माना जाता था ये ह्यूमन कंपोजिशन है, मानव रचित है। ये चीज इंसान ने उस समय की सोसाइटी, उस समय पे चलने वाली चीजें या कैसे चीजें एडमिनिस्टर होनी है, क्या होना है, वो इंसान ने मेंशन किया है। तो दैट इज ह्यूमन कंपोजिशन। अब कुछ चीजें हैं, देखो जो वर्ड आपने बहुत कॉमनली सुने भी होंगे। धर्मशास्त्र की बात की जाए तो इसमें बताया जाता है, ये हिंदी वर्ड है सारे, ठीक है। धर्मशास्त्र में राइट कंडक्ट की बात की जाती है कि किस तरीके से सही बिहेवियर है, किस तरीके क्या क्या करना चाहिए हमें, ठीक है। राइट कंडक्ट क्या कहता है। अर्थशास्त्र जो बुक है, देखो ये बुक जो है वो कौटिल्य ने लिखी है। किसने लिखी है? कौटिल्य, जिन्हें आप चाणक्य के नाम से भी जानते हो। तो दिस बुक इज रिटन बाय कौटिल्य। और चाणक्य नीति तो बहुत फेमस बताई भी जाती है कि आज की डेट में भी बहुत से जो रूलर मतलब राजा सिस्टम नहीं चलता, बट जो लीडर हैं देखने को मिलता है कि वो चाणक्य नीति को फॉलो करके भी बहुत सारे साम दाम दंड भेद का ये सब यूज करते हैं। तो सब चाणक्य नीति को फॉलो करके भी होता है। तो अर्थशास्त्र, वैसे तो देखो इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र बोलते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं की गई थी, ठीक है। इन्होंने, ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के पर्सन थे ना, कौन थे? चाणक्य। तो इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने एक राजा की क्या क्या ड्यूटी, क्या क्या दायित्व होने चाहिए, किस तरीके से उसे अपने स्टेट को, अपने जो प्रजा है, अपनी जो टेरिटरी है उसे चलाना चाहिए, ये सब इन्होंने इस बुक में क्या किया था? मेंशन किया था। उसके बाद हम बात करते हैं तो अर्थशास्त्र जो ट्रेड और वोकेशन से रिलेटेड था कि क्या ट्रेड, किस तरीके से बिजनेस और ये सब चीजें होनी चाहिए। वास्तुशास्त्र, वास्तु आज भी कहते हैं ना, वास्तु फॉलो करके चीजें करनी चाहिए। तो ये कंस्ट्रक्शन को लेके था, ठीक है। जैसे आज भी घर बनवा रहे हैं तो हम देखते हैं ना वास्तु के अकॉर्डिंग ये चीज ठीक रहेगी, यहाँ पे इस कॉर्नर, इस डायरेक्शन में ठीक रहेगी या नहीं। तो वास्तु इज रिलेटेड विद द कंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अर्थवैदिक है। अर्थ इंडिया में कोई नई चीज नहीं है, साइंस, मेडिसिन, ये सब बहुत पहले से हमारे यहाँ पे है।
अब बहुत डिटेल में नहीं कि कब कौन क्या सारे नाम ईयर ये सब मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बट आप आंसर में ये जो वर्ड मैं लिखवा रही हूँ और इनकी क्या रिलेवेंस है ये आप लिख सकते हो। तो अर्थवेदा है, इसमें आयुर्वेदा के बारे में, मेडिसिन वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन है। वही जो आर्यभट्टा है उन्होंने क्या करा था, बहुत समय पहले ही क्या करा था, सोलर इक्लिप्स का जो था, सूर्य ग्रहण का टाइम जो है वो बहुत पहले ही क्या कर दिया था, मेंशन कर दिया था। तो ये भी हम देख रहे हैं, ये भी चीज़ें जो हमें क्या आपको इंडिया में बहुत स्टार्टिंग में ही देखने को मिल चुकी थी। और ये वाली बुक जो है हमारा MSO4 है, इसमें क्या है, इसमें सोशोलॉजी इन इंडिया की ही बात है। तो आप यहाँ पे इंडिया से रिलेटेड ही एग्जाम्पल दोगे, वेस्ट में क्या हो रहा था, बाहर के सोशोलॉजिस्ट क्या कर रहे थे, और बाहर के साइंटिस्ट ने क्या किया, क्या डिस्कवरी, वो सब आपको इस बुक में एग्जाम्पल नहीं मेंशन करना। पता भी है तो उसको MSO 1, 2, 3 में यूज करो, यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, ठीक है। प्लस एक और हम एग्जाम्पल देखें कि जीरो जो था वो भी कहाँ इन्वेंट हुआ है, वो भी इंडिया में इन्वेंट हुआ है। तो ये सब चीजें जो है वो हमारे जो टेक्स्ट है, जो हेरिटेज है, जो कल्चर है इंडिया का, उसको रिप्रेजेंट करती है। ऑल्दो बहुत सी चीज़ों में हम वेस्ट से इन्फ्लुएंस हुए हैं, चाहे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन रहा हो, चाहे वो डेमोक्रेसी की बात रही हो, चाहे सोशोलॉजी का कंसेप्ट इवॉल्व होने की बात रही हो, बट स्टिल हम एबल हैं, हम सक्षम रहे हैं अपने हेरिटेज, अपनी विरासत, अपने कल्चर को बचा के आज आगे तक लेके आने में। क्लियर हुई ये वाली बात? तो अब इसमें हमने हेरिटेज वाला पार्ट देख लिया, और नेक्स्ट पार्ट हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।